हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का जो 2019 का क्वेश्चन हुआ था, मतलब जो व्याख्याता का पेपर हुआ था उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर हमने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। एक 2 आवर्स, आई थिंक 2.5 आवर्स का एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन विद कुछ एनालिसिस के साथ मैंने आपको बताया कि आगे की आपको तैयारी कैसी रखनी है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है वो होने वाला है जस्ट। तो पैटर्न कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा, कैसी चीजें उसमें रहेंगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेपर है ये 2019 का पेपर है, व्याख्याता यानी इंग्लिश पीजीटी का। टोटल जो मार्क्स है इसके 150 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 घंटे का ये जो पेपर था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। आज हम देखेंगे इसके जो कुछ एनालाइज हमने किया हुआ है वो चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देख सकते हैं कि टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। मार्किंग स्कीम जो थी वो 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके निगेटिव मार्क्स थे। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन बनाया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो वो 1 नंबर आपका 0 हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा आपका निगेटिव। ड्यूरेशन 3 घंटे का ये पेपर था। टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था जब 150 मार्क्स का पेपर था। उसको हम देख लेते हैं, फिर इसी से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अब तो हमारा जो पैटर्न है वो बदल चुका है, यानी 100 मार्क्स का जो पेपर है वो हो गया है। तो हम देखेंगे कि कैसे चेंजेस इसमें आएंगे। तो देखिए, ग्रामर पोर्शन जो है 40 मार्क्स का था। 2019 का जो पेपर इंग्लिश पीजीटी का बहुत ही इजी पेपर था। आप देख सकते हैं कोई भी लिटरेचर का पार्ट इसमें नहीं दिया गया है। होपफुली अगर इस बार, जो कि बहुत मुश्किल है, अगर लिटरेचर का पार्ट इंक्लूड हो गया है ना, होना मतलब नहीं होना मुश्किल है। अगर बहुत ज्यादा लिटरेचर का पार्ट पूछ दिया गया तो हमारी तैयारी बहुत अलग तरीके से हो जाएगी। अभी टिल नाउ हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, बट कुछ भी हो ग्रामर 40 आपकी 50% ग्रामर कॉम्प्रहेंशन की वेटेज तो आएगी ही। तो हम देख लेते हैं, ग्रामर 40 मार्क्स का था, वोकेबुलरी 40 मार्क्स की थी, और प्रोज एंड पोयम, प्रोज का मतलब अनसीन पैसेज, पोयम का मतलब अनसीन पोयम, 20 मार्क्स का था। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी जो थी आपकी वो 30 मार्क्स की थी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जाती है, मतलब इसका जो मीडियम है वो दोनों रहता है। जनरल हिंदी 10 मार्क्स का था, कंप्यूटर 5 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज 5 मार्क्स का। अब अगर हम अभी के ट्रेंड में देखें, तो आपकी टोटल मार्क्स 100 हो गई हैं। तो 70 मार्क्स की आपकी क्या हो जाएगी, टोटल आपकी सब्जेक्टिव हो जाएगी, और बाकी बचे हुए जो है वो सिर्फ 30 मार्क्स में आएंगे। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये जनरल नॉलेज अगर 150 में 5 मार्क्स का है तो बहुत कम, यानी 1 या 2 नंबर या हो सकता है उसको हटा भी दिया जाए। जनरल हिंदी 10 मार्क्स की है, शायद वो 2-3 मार्क्स की हो जाए। पेडागोजी जो 30 नंबर की है शायद वो 10 या 15 या 11-12 मार्क्स की वो आपको दे दे, ठीक है। बट आपका जो टोटल रेशियो है 70 मार्क्स का, उसमें ग्रामर भी, वोकेबुलरी भी, लिटरेचर भी, कॉम्प्रहेंशन भी, 4 चीजें इंक्लूडेड है, जिसमें से हाफ पोर्शन लिटरेचर ले लेगा और बाकी बचे हुए हाफ पोर्शन आपके बाकी चीजें लेंगी इफ लिटरेचर इंक्लूड हुआ तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम टॉपिक वाइज और एक बार एनालाइज करें तो कैसा होता है पैटर्न। तो देख सकते हैं ग्रामर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2019 में, टेंस के 5 क्वेश्चंस। देन आपके एक्टिव पैसिव वॉइस यानी वॉइस नरेशन के आए थे 4 क्वेश्चंस। ये दोनों तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये दोनों एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स है। मॉडल से आपके आए थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, आर्टिकल से आपके आए थे 3 मार्क्स के आर्टिकल्स, जो एक दिन का टॉपिक है, सिर्फ एन और द पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ लेते तो आपके 3 मार्क्स आ जाते उधर पे, ठीक है। प्रिपोजिशन के 4 मार्क्स के क्वेश्चन, प्रिपोजिशन एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है। अगर आप 4-5 क्लासेस के अटेंड करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपोजिशन बहुत ज्यादा इन्फिनाइट भी नहीं होता, और लेवल देखिए टेंस और वॉइस और नरेशन के जितना इसका लेवल है। डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव से 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। कंजंक्शन या कनेक्टिव से आए थे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, क्लॉज से आए थे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 3 मार्क्स के, और क्वेश्चन टेक्स्ट से आए थे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं। ये तो हमें करने ही है क्योंकि पीवाईक्यू हाईली इंपॉर्टेंट है, अभी जो भी सिलेबस आए, बट ये तो हमको बहुत अच्छे से करना ही है। इसके अलावा आपका जो वोकेबुलरी सेक्शन था वो देख सकते हैं, सिनोनिम्स आए थे 6 मार्क्स के, एंटोनिम्स आए थे
ये मतलब सेम वर्ड्स या अपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आया था 6 मार्क्स का। आइटम्स एंड फ्रेसेस 7 मार्क्स के। सबसे ज्यादा वेटेज किसी टॉपिक का पूरे सिलेबस में है तो वो है आइटम्स, मुहावरों का, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स 5 मार्क्स के, स्पेलिंग्स 5 मार्क्स के, प्रीफिक्स एंड सफिक्स 5 मार्क्स के। स्पेलिंग्स हमने कर लिया है। स्पेलिंग के रूल्स का हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल जाकर देखिए, आपको लेवल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके 40 मार्क्स हो गए ग्रामर के, 40 मार्क्स हो गए आपके वोकेबुलरी के, 20 मार्क्स के आपके प्रोज और पोयम वाली जो भी चीजें थी वो आई थी। आगे हम देखते हैं। तो इस बार अगर हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें से 70 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव हो जाएंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट से आएंगे, और 30 मार्क्स आपके हो जाएंगे एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है तो 30 मार्क्स में अब और बाइफर्केशन होगी, आपका पेडागोजी आएगा या सीडीपी जिसको आप कह सकते हैं। तो कम से कम ये मुझे लगता है 10 मार्क्स का तो इसका रेशियो उनको देना ही होगा, 10 मार्क्स, क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर आपको पेडागोजी ही तो पहले आनी चाहिए, 10 मार्क्स, ठीक है। और बाकी या 15 भी हो सकता है, और बाकी आपके जीएस, हिंदी, कंप्यूटर, इन सब पूरे सब्जेक्ट को मिला के आपके पास बचेंगे 20 या फिर 15 मार्क्स, ठीक है। तो इन पे तो बहुत ज्यादा फोकस हमें करनी नहीं है। वन लाइनर्स पढ़िए, हिंदी के भी, हिंदी चाहे तो आप कर सकते हैं क्योंकि स्कोरिंग भी होता है और प्लस जल्दी खत्म भी हो जाता है। कंप्यूटर भी वैसा होता है। जीएस आपको पूरा पढ़ने की मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा सिलेबस है अगर लिटरेचर इंक्लूड हो गया तो। और जीएस आपको 5 नंबर का भी जीएस नहीं आएगा तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, वन लाइनर्स पढ़िए, क्वेश्चंस बनाइए, दैट्स इनफ। उसके अलावा पेडागोजी आपको पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको एज अ टीचर भी पेडागोजी आनी चाहिए। 70 मार्क्स में इंक्लूडेड रहेंगे वोकेबुलरी, वोकेबुलरी, देन आपका ग्रामर, लिटरेचर। हम अभी इसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे क्योंकि पैटर्न के हिसाब से लिटरेचर तो देना चाहिए, क्योंकि आप पीजीटी के स्टूडेंट हो। अगर टीजीटी में भी हो तो भी बाकी सभी एग्जाम में एमपी, चाहे एमपी का पैटर्न हो चाहे केवी का पैटर्न हो, तो लिटरेचर सब में इंक्लूड किया जाता है, बट तरीके अलग हैं। कोई स्कूल लिटरेचर ऐड करता है, कोई कॉलेज लेवल का लिटरेचर ऐड करता है, तो तरीके बहुत अलग है, बट लिटरेचर इंक्लूड तो होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपके कॉम्प्रहेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होते ही हैं। तो 70 मार्क्स जो है इसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो अगर हम इक्वल डिवाइड कर दे सभी को, ठीक है, तो 70 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 35 35, और तो फिर बोल सकते हैं कि इन दोनों को मिला के 35 मार्क्स और इन दोनों को मिला के 35 मार्क्स। रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे ही सिलेबस आएगा तो मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी तक सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है तो हम इस अप्रोच से चलेंगे। अब हमारे पास एक चीज है कि हमने ये पैटर्न देखा हुआ है, हमने ये पैटर्न देखा हुआ है, और हमने ये भी देख लिया है, तो हमारे पास सिर्फ लिटरेचर पार्ट बच रहा है ना। तो अगर हम अपनी वोकेबुलरी, अपनी ग्रामर और अपनी कॉम्प्रहेंशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करें तो कभी भी हम जो है, अगर पीएससी जो भी ले रहा है, अगर सिलेबस रिलीज करता है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का, तो हम इसको बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। एक तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपको मेहनत एकदम हाई लेवल की करनी है, प्लस पहली बार विषयवार हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लेवल जो है डीप नहीं आएगा, पैटर्न जो है वो धीरे धीरे ही डीप करता है। तो आपको लिटरेचर में बहुत अच्छे से पढ़ा लूंगी, 1 डेढ़ महीने में हम उसको एकदम कंफर्मिटी के साथ खत्म कर लेंगे। और बाकी जो ग्रामर, वोकेबुलरी, कॉम्प्रहेंशन, इन सब की जो क्लासेस है इंक्लूडेड, पूरा का पूरा 30 और 70 मार्क्स का जो 2 पार्ट है, उसके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सब की क्लासेस हमारे ऐप पे, हमारे बैच पे लॉन्च हो चुकी है। तो वहां पर जाइए, एक बार विजिट करिए, डेमो लेक्चर्स को देखिए, मैंने पीवाईक्यू का एक एनालिसिस भी डाला हुआ है उसमें, उसको देखिए। और अगर आपको सही लगे तो कोर्स परचेस कर लीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और एकदम स्ट्रेटेजिक, आपको एक ही जगह पे पूरी चीजें मिल जाएंगी। तो मौका मत छोड़िए, आपके पास अभी भी टाइम है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि कैसा आएगा, आपके पूरी पिक्चर आपके सामने है, आपको कम चीजें पढ़नी है एज अ इंग्लिश स्टूडेंट।
आपके पास बाकियों से बहुत सिलेबस थोड़ा सा कम होता है। अगर लिटरेचर को अच्छे से उन्होंने डिफाइन कर दिया तो सिलेबस हमारे पास कम होता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच में चले तो बहुत इजीली हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान में रखें और एनालाइज करें, खुद से भी बैठे पेपर को देखिए और अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं हमारी क्लास पे या कोई नया वीडियो, अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं, तो उनको भी आप देखते रहिए। अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रखिए। और यूट्यूब पे भी हमारी फ्री क्लासेस चलती रहती है जिसमें हम एमसीक्यूज टॉपिक वाइज या पीवाईक्यूज कराते हैं, तो उनको भी अटेंड करिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दी आपका टाइम। और आगे हम करते रहेंगे शॉर्ट्स ट्रिक्स, शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगी। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मैं एज अ मेंटर आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी गाड़ी को चलाते रहिए और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचिए।